हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं और इस बार का होने वाले सेकंड टर्मिनेशन एग्जाम जो होगा आप सबका 29 नवंबर को जो एग्जाम होगा वो जिसका एग्जाम होगा वो मैथ का होगा, यानी गणित का एग्जाम होगा, जिसका विषय कोड जो होगा वो 110 होगा। इस एग्जाम को देने के लिए आपको समय जो दिया जाएगा 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसका पूर्णांक 50 होगा। आप हमारा पिछले वीडियो से देखे होंगे, जो सारा का सारा क्वेश्चन है जो वायरल प्लस पेपर होगा आप सबका डायरेक्ट क्वेश्चन से मैच कर रहा होगा। चलिए ये भी क्वेश्चन है जो आपके क्वेश्चन से मैच करेगा। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? पहला नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो कौन हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा √4/√25, यानी अब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या का उदाहरण है? तो परिमेय संख्या का उदाहरण है हमारा ऑप्शन नंबर डी √27 × √9, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि √5 - √3 इंटू √5 + √3 का मान क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न को चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, वो कह रहा है कि √2 + √3 का होल स्क्वायर क्या होगा? तो क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 + √6, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि √3 - 1 बाई √3 + 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 - √3, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए छठा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है कि 16 √6 भागा 4 √3, इसका मान क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? तो 6 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 4√2, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि समीकरण पाई × x + बाई बराबर 29 है, तो x बराबर 7 है, पाई बराबर 22/7 होता है, बाई का मान क्या होगा? तो हमारा बाई का मान जो हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? आठवां नंबर प्रश्न है जो कह रहा है कि समीकरण x - 2y = 4 एक हल है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0 और 4 हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि समीकरण 3x - k = 2y में यदि x और y क्रमशः 2, 3 हो तो k का मान क्या होगा? तो k का मान क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 10वें नंबर प्रश्न को चलता है। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिंदु -1 और 0 स्थित है, तो क्या होगा? तो इसका हो जाएगा द्वितीय पाद में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 11वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिंदु 2 -2 और -3 स्थित है, तो क्या होगा? तो ये किस पाद में हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा तृतीय पाद में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 12वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं क्षेत्रफल में बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD AE पैरेललोग्राम DC तथा CF पैरेललोग्राम AD है, तो AB बराबर 16 हो जाएगा और AE बराबर 8 हो तथा CF बराबर 10 सेंटीमीटर हो और AD बराबर ABCD का क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? इसका 13 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरे 12.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका सोल्यूशन हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इससे जुड़े सभी वीडियो का मैथ का जो सारा वीडियो है वो देख लीजिएगा। चलिए हम अपने अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? कह रहा है कि 4x² - 9 = 0 का शून्यक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ±3/2, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका भी सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पर दे दिया गया है, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करके सारा का सॉल्यूशन देख लीजिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, यदि सम चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हो, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा बी नंबर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो 192 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती है, वो क्या कहलाती है? वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती है, तो वो कहलाती है हमारा व्यास, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न क्यों चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न वो कह रहा है कि किसी वृत्त की चाप तथा उसके संगत जीवा के घेरा क्षेत्र कहलाती है, वो क्या कहलाती है? तो वो हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी वो कहलाता है, उसका नहीं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समीकरण 5x - 7y = 4 एक हल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 7 और 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी वृत्त की चाप तथा संगत 2 त्रिज्याओं का क्षेत्र घिरा होता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा त्रिज्यखंड, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न क्यों चलते हैं। 20वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि x² + 7x + 12, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा x +
4 इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 21वां नंबर प्रश्न है, वो क्या कह रहा है कि किसी वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई 16 सेंटीमीटर हो तथा 10 सेंटीमीटर हो तो इसका केंद्र की जीवा की लंबी की दूरी क्या हो जाएगी? तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले वापस को चलते हैं। 22वां नंबर प्रश्न है, वो क्या कह रहा है कि घनाभ के कोरों की संख्या क्या है? तो क्या हो जाएगा? तो उसका हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 23वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि घनाभ की लंबाई तथा चौड़ाई 2 सेंटीमीटर हो 4 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। क्यों नहीं? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अब कहते हैं घन, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगर हम बस क्यों चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, वो क्या कर रहा है? 6 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हमारा 216 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर प्रश्न का और 27 नंबर 28 नंबर 29 नंबर 30 नंबर का ऑप्शन आप सबको आंसर जानना है तो उसके लिए आप सबको जाना होगा हमारे चैनल पे, यानी जस्ट वेल एजुकेशन। आप सब सर्च करिएगा, जस्ट वेल एजुकेशन सर्च करके उस पर आएगा 9th सातवीं परीक्षा 2024, तो उस पर क्लिक करके आप सबका सभी का आंसर प्राप्त हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एजुकेशन एलिगेंट का चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप सबको ऐसे ही इंग्लिश का भी जो वीडियो है आप सबको तुरंत अपलोड कर दिया जाएगा। आप सब एग्ज़ाम से पहले आप सबका सारा एग्ज़ाम का क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे रहें।